मर के क्या किया, 20 बच्चे छोड़ गया, उनकी दुर्दशा हो गई। 2 दिन बाद उनको भी यही करना पड़ा। किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है, आप खुद सोचिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं भविष्य की तरह बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है हरियाणा में लोगों को मरते हुए, रोहतक में लोगों को जान देते हुए, लटके हुए। तो उनके घर वालों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि लेनदार आते थे, गांव वाले ताने मारते थे, कर्जा लिया था, खेती खराब हो गई। आपका ही साथ वाला आपको परेशान करके छोड़ देगा यदि आपके पास पैसा नहीं होगा। क्या भारत में कभी किसी ने सोचा था कि कर्जे में खेती होगी? अमेरिका में जब खेती थी नहीं तो कर्जे में खेती होती कैसे? आज वहां कर्जे में खेती नहीं होती। कई जगह ऐसी हैं जहां कर्जे में खेती नहीं होती। भारत में ही क्यों होती? यूपी और बिहार में ही क्यों ज्यादा होती? क्योंकि हम लोग जल्दी की बहुत जल्दी हम लोग और काम किए, बहुत जल्दी सब हो जाए, जल्दी से धान बड़ा हो जाए हम बेच दें, जल्दी से गन्ना बड़ा हो जाए हम बेच दें, जल्दी से गेहूं बड़ा हो जाए हम बेच दें। लेकिन नहीं सोच रहे हैं कि प्रकृति है, कभी भी बरस सकती है। 1 एकड़ में जितना आपका नुकसान होगा, जितना आप गेहूं और धान बेचोगे मार्केट में, उस बीमा के थ्रू उतना ही पैसा आपको गवर्नमेंट 7 दिन के अंदर खाते में दे देगी, बिना किसी को गुहार लगाए। बाध्य होगी। कितने आज सर 3 से 4 साल होने जा रहा है प्रधानमंत्री बीमा योजना को। उसमें से जब मोदी सरकार आई 2 साल में तो उसको थोड़ा बढ़ावा मिला, उसके बाद भी नहीं हुआ लोगों का। क्यों? लोग जा ही नहीं रहे और वो आ नहीं रहे। हर महकमे का ये हाल है, तो कुछ लोगों को तो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। तो हम ये काम कर रहे थे, बायो फर्टिलाइजर का सर कर रहे थे, हमसे मुलाकात हुई, हमने बताया कि आप काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें जोड़ लीजिए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप जितना बताएंगे, जहाँ बताएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे और काम सिर्फ आपके लिए करेंगे। हमको कोई सैलरी नहीं देता, इनसे मैं कोई खर्चा नहीं लेता, आपसे भी कोई खर्चा नहीं लूँगा। आपके लिए जब आपके गांव में मीटिंग हो, आप हमको बुला सकते हैं। आप अपने गांव में इंडिविजुअल 10 लोग की, 5 लोग की, 20 लोग की मीटिंग बुलाइए, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। मीटिंग होगी, मैं उन 20 लोगों को बताऊंगा, 20 में 2 समझते हैं उस बात को, अगर तो वो हमारा काम सफल होगा। हम नहीं कह रहे 20 लोग हमारी चीज को लें, लेकिन 2 लोग लेंगे तो उनको देख के आगे चल के 20 को, कल को आपकी मजबूरी हो जाएगी जब इसको लेना, तब आपको लगेगा कि हाँ वो लड़का है 2 साल पहले सही कह रहा। जैसे डीएपी यूरिया को जब लाए तो लोग जानते नहीं थे, तब तो गोबर की खाद चलते थे। आज डीएपी यूरिया इतनी हो गई कि उसके लिए लाठी भांजी जाती है। ये सब कुछ हमने बनाया है, सिस्टम को हम बनाते हैं, हमको सिस्टम नहीं बनाता। हम नेता चुनते हैं, बाद में वो धोखेबाज निकल जाता है। हम खाद चुनते हैं, बाद में वो हमारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट बना के चली जाती है। हम चुनते हैं हम, और हमने खुद, मैंने ये काम चुना है। आज नहीं, 1 साल बाद सक्सेस होगा, 2 साल बाद सक्सेस होगा, लेकिन होगा जरूर। और मेरी वजह से अगर 100 किसान भी जैविक तरीके से खेती करेंगे तो हमको बहुत सुकून मिलेगा कि हमने कुछ काम किया है सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है मेरा काम करने का, आपसे बात करने का। सिर्फ एक मकसद है कि आप जैविक को इस्तेमाल करें, पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीके से खेती करें, चाहे जैसे करें, चाहे जिस भी कंपनी के साथ जुड़ के करें, लेकिन जैविक खेती करें, क्योंकि उससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और खुद मेरा भविष्य, जो मैं एसी में बैठ के वहाँ हवा खाऊंगा और खाना खाऊंगा तो मुझको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो मुझको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने हमको वो गेहूँ दिया है, धान दिया है। बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी दुकान होती है शहर में, वो कांच की बहुत बड़ी दुकान होती है, उसमें एक साइड में लगा होते हैं प्रोडक्ट, दाल चावल आटा सब, और दूसरी तरफ एक कॉर्नर बना होता है, कोना होता है, उसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये दाल 240 रुपए किलो, ऑर्गेनिक दाल 340 रुपए किलो। यानी जैविक से उत्पन्न की गई दाल 350 रुपए में, और जो रासायनिक से वो 250 रुपए में। और जितना बड़ा आदमी है ना, अमीर आदमी, वो 2 ही चीज से बहुत डरता है, एक बीमारी से बहुत डरता है, बीमारी से बहुत ज्यादा डरता है। तो जब बीमारी से वो डरता है तो उसके लिए वो ऑर्गेनिक यूज करता है। आज ऑर्गेनिक भारत में 35% यूज होने लगा है, कहाँ 3% था 2009 में।
और 2006 में ऑर्गेनिक आया ही है भाई। ये वाला ऑर्गेनिक जो बायोजैन के रूप में ये काम करता है। ये बना कैसे हम आपको बताएं। ये समुद्री घास के शैवाल से बना है। समुद्र में जो घास होती है, काई होती है, ये उससे बना है। और इसमें एक कंटेंट पड़ा है जो दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फार्मिंग वैज्ञानिक डॉक्टर विशेन का अपना डाइल्यूशन है, एस्कोपाइलम नोडिज्म टेक्निकल। उसको पढ़ते ही आपको जो यूरिया काम करती है, खेत को हरा करना, वो ये कर देता है। जमीन को उपजाऊ बनाना, वो ये कर देता है। डाया अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, डाई जो काम करती है वो इस प्रोडक्ट में है। लेकिन सब ऑर्गेनिक। कल को हमारे पास 50 किलो का डाया अमोनियम फॉस्फेट होगा ऑर्गेनिक, और यहाँ से 100 रुपये सस्ता, अगर ये 900 में है तो वो 800 में होगा। तो डीएपी यूज करिए, वो डालिए, ऑर्गेनिक डालिए। अगर जैविक करना है तो ये डालिए। आपके ऊपर, मुझे बोल के यहाँ से चले जाना है। समझना, सुनना और आगे तक ले जाना आपका काम है। सिस्टम जैसे भी हो समझिए, उस चीज को आगे बढ़ाइए, करिए। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, खुद मेरे लिए बहुत अच्छी चीज। इसमें जुड़ने के लिए मास्टर साहब से बात कर सकते हैं, मास्टर साहब से बात कर सकते हैं, और भी लोग हैं जो कर सकते हैं। और कैसे इसमें जुड़ा धान में क्या देंगे सर? धान में आप ये डाल सकते हैं, यूरिया मिला के नहीं, यूरिया का हम नहीं कर रहे हैं, यूरिया तो देना ही नहीं है मान लीजिए, अभी वही चीज़ है, वही कर रहे हैं। 5 किलो मिट्टी में मिला के, 3 किलो मिट्टी में मिला के इसको 10 किलो कर लीजिए, 5 किलो छीट दीजिए। उसके बाद आपको यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं, ये खेत को हरा कर देगा एक ही बार बस। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, उसके 3 दिन के बाद 1 किलो, उसके 3 दिन के बाद 1 किलो। धान में पानी है, धान में पानी है, उससे कोई मतलब नहीं। ये और जाके अगर पानी में पड़ेगा तो दुगना काम करेगा। अगर सूखे में डाल देंगे तो ये पानी एब्जॉर्ब कर देगा। सिस्टम है, आप लोग करके देखिए। और यहाँ पे पानी थोड़ा सा अगर होता तो मैं आपको दिखा देता कि इसमें काई